दिया सिर की, इसलिए भी उसकी दुर्दशा हुई। जहां उसकी मर्जी कोई नहीं पूछता, स्त्री पुरुष की इज्जत का सामान हो गई। ये ठीक तरीका नहीं। स्त्री की जो निजी आइडेंटिटी थी, जो निजता की पहचान थी, वो हमने खत्म कर दी। पूर्वांचल में एक कहावत है, पुरानी लोक कहावत, बहुत अद्भुत कहावत है। उसको मैं इन्हीं शब्दों में कहूंगा, फिर उसका अर्थ बताऊंगा कि चूल्हे की आग और मर्द की गारी, जेना मेटो नाथ हमारी। ये समाज था कि महिला से क्या कहलवा दिया कि भाई चूल्हे की आग मतलब रोटी मिलती रहे और पुरुष की मार ये ना खत्म हो। मार का मतलब पुरुष का साथ बना रहे। तो महिला मान के चलती कि साथ रहेगा तो मारेगा। ये जो दो चीजें एक साथ चल रही हैं, पुरुष के केयर ऑफ जब तक आप स्त्री को रखेंगे, ठीक बात है। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा कि कहा जाए स्त्री हमारी इज्जत है, नहीं। स्त्री स्वतंत्र सत्ता है। कोई पुरुष स्त्री की इज्जत क्यों नहीं है? ठीक बात। तो स्त्री पुरुष की इज्जत कैसे हो जाएगी? बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। या तो फिर ये कहिए कि भाई पत्नी की इज्जत पति पुरुष भी हो। अन्यथा जब आप ये दोहरा बर्ताव जब करते हैं ना, वहां से समस्याएं क्रिएट होती। और मैं फिर भी ये कहूंगा, जब तक बेटे को नहीं सिखाएंगे तमीज महिला के साथ व्यवहार करने की, जब तक पिता, चाचा, ताऊ, मामा अपनी अपनी पत्नियों के साथ सदव्यवहार करते नजर नहीं आएंगे, गुंडे मवाली सड़कों पर घूमते रहेंगे। कोई कानून बना दीजिए। जी वाजपेयी साहिबा, मुझे ये बताइए, बहुत बहुत बेसिक सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, हम उसका चेहरा छिपा देते हैं, और जो बलात्कारी होता है वो सांड की तरह घूमता है, मीडिया कैमरों के सामने से बाकायदा थाने जाता है, आता है। ये तो उल्टा रवैया हुआ। जो पीड़ित है हम उसका मुंह छिपा के उसको और प्रताड़ना देते हैं कि साहब हम समाज के तौर पे मान लेते हैं कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो असली कसूर उसी का है। अतुल, गोली लगे तो चेहरा नहीं छुपाते हम लोग। हाँ। किसी को अंग भंग हो जाए, दुर्घटना हो जाए, चेहरा नहीं छुपाते। ये दुर्घटना क्यों नहीं मानी जाती? ठीक बात। ये अपराध क्यों नहीं माना जाता? क्यों चेहरा छुपाए लड़की? मेधा पाटकर साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेधा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मुझे सिर्फ आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। समाचार प्लस के बिग बुलेटिन में हमारे पास और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ जी के पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों पर आधारित होकर हैप्पी वुमेन्स डे बोलें। मेरे पास शब्द नहीं है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार हो रहा है, जुल्म सितम हो रहे हैं, एक बाढ़ आई हुई है महिलाओं के खिलाफ, और हम हैप्पी वुमेन्स डे बोल रहे हैं। क्यों बोले भाई हम? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी बोलिए फिर से प्लीज। सॉरी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज का जो दिन है ये क्या वाकई हैप्पी वुमेन्स डे बोलने का है? एक्टिव वुमेन्स डे जी, महिलाओं का दिन तो सब जगह मनाया जाता है, लेकिन केवल एक 5 मार्च का दिन महिला दिन कहना ये भी एक सही बात नहीं है, क्योंकि हर दिन महिला दिन होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों का समान अधिकार चाहिए। आज हमारे यहाँ जो बड़े पैमाने पर महिलाएं इकट्ठी आई थी, उनका तो एक पुरुषों के अत्याचार के साथ साथ पुलिस अत्याचार पर भार था। तो जगह जगह में आज महिलाएं ये आवाज उठा रही है कि विकास के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी पुरुष प्रधान व्यवस्था के अत्याचार है। उस पुरुष प्रधान व्यवस्था का सपना है, उस पुरुष प्रधान व्यवस्था की पूरी गलतियां हैं। वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मानवीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है उसके विरोध में जगह जगह आज आवाज आपसे जब फोन पे हमारा संपर्क हुआ उससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि हम शुरुआत से ही समाज में विभेद करते हैं। अमिताभ जी ने कहा कि जब महिला छोटी होती है, जब बच्ची होती है कोई स्त्री, हम तब से उसको सिखाते हैं कि आप नहा धो के आइए, अपने कपड़े अंदर सुखाइए। जो पुरुष सदस्य है, जो लड़का है, उसके कपड़े बाहर रस्सी पे सूखेंगे। यहीं से बहुत मौलिक तौर पे भेदभाव की शुरुआत हम कर देते हैं। एक लड़की के साथ, महिला के साथ बलात्कार होता है, हम उसकी आइडेंटिटी छिपा के रखते हैं। समाज उसको पीड़ित मानता है लेकिन उसी को दोषी भी मानता है, तभी तो आप उसका मुंह छिपा रहे हैं। लेकिन जो बलात्कारी है वो सांड की तरह घूमता है। कायदे से बलात्कारी का मुंह छिपाया जाना चाहिए कि आपने अपना मुंह काला किया, आपने गलत किया।
लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल सही है। पूरी समाज में तो बचपन से मृत्यु तक महिलाओं को गैर बराबरी झेलनी पड़ती है और ये बहुत ही गहराई में जा चुकी चीज है। देवी या दासी के रूप में उसको माना जाता है, पर इंसान के रूप में नहीं। और इसीलिए माँ पिताजी से शुरुआत होती है, माँ भी कहीं से ले आती है, पिताजी भी कहीं से ले आते हैं ये मूल्य जो कि गैर बराबरी के पक्ष में होते हैं। ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि जब ये बात आगे बढ़ती है तब आखिर में महिला भी महिला के खिलाफ होने के लिए मजबूर की जाती है, क्योंकि वो उसी व्यवस्था की भक्ष हो जाती है। तो ये चीज पूरी बदलने के लिए शिक्षा पद्धति में बदलाव बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, और ठीक है। कानून के इस्तेमाल में भी बिल्कुल गैर बराबरी प्रतिबिंबित होती है। पुलिसों की जांच चाहे हो या और महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, ठीक है, जो केवल जी समानता जरूरी है। समानता स्त्री और पुरुष में जरूरी है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। वाजपेयी साहिबा, अल्पना वाजपेयी जी, कोई सोल्यूशन अगर आप देना चाहें, कैसे हम ये विभेद मिटाएं? अनंत काल से विभेद चला रहा है, कैसे मिटाएं? हम कहते हैं कि साहब, हम कहते हैं बराबरी का दर्जा है, आधी आबादी है, लेकिन हम उसको बराबर कहाँ मानते हैं? नहीं मानते हैं। देखिए, इसके लिए सोच भी बदलनी पड़ेगी पुरुषों को। और सबसे बड़ी बात है, ये कानून ने जो एक चीज बना रखी है कि मुंह छुपाने का काम महिलाओं का और खुलकर सामने आने का काम पुरुषों का। तो इसे बदलना होगा इन्हें। ठीक है, इसे बदलना होगा। जब तक नहीं बदलेंगे, कानूनन इसे बदलें कि जिस महिला के साथ अगर कोई गलत हरकत हुई है, क्योंकि कानून ने दे दिया है कि महिला जब आएगी तो उसकी सुरक्षा के लिए उसका चेहरा सामने नहीं आना चाहिए। तो कानून ये कहे, अगर कोई महिला फाइट करना चाहती है, लड़ना चाहती है, तो वो अपने चेहरे को समाज के सामने लाना चाहती है, तो क्यों नहीं वो लाएगी? ये उसकी व्यक्तिगत सोच होनी चाहिए। हमने निर्भया या दामिनी इसी केस में देख लिया, उसके परिवार वाले कहते रहे कि ठीक है, जो मेरी बलात्कार पीड़िता बेटी है, जो अब नहीं है इस दुनिया में, दिवंगत हो गई, परमपिता परमेश्वर उसकी आत्मा को जन्नत नसीब करे, स्वर्ग में जगह दे। उसके परिवार वाले कहते रहे कि साहब, उसके नाम का खुलासा करने से हमें दिक्कत नहीं और संबल मिलेगा, लेकिन कानून, सरकार ऐसा करने से मना करता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी इसी नोट के साथ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इसको एक दुर्घटना मानिए। सड़क पर मेरा पांव टूट गया, ये जैसी दुर्घटना है वैसी ही बलात्कार की। कोई अपराधी मेरे घर घुस आया, उसने मेरा सिर फोड़ दिया, ये वैसी ही घटना है, वैसी बलात्कार। इसमें किसी महिला को हम ये क्यों कहे कि अब तुम्हारा जीवन व्यर्थ है जीना, अब तुम मुंह छुपाती घूमो? क्यों? ये रोज बलात्कार का दर्श उसको झेलना पड़ता है उस स्थिति में। और गुजरात के एक बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, मैं उनका नाम विस्मरण कर रहा हूं, उनकी एक उक्ति मुझे याद आती है, जो मेधा पाटकर ने जिस ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा था एक जगह कि महिला अजेय है, अतुल जी, महिला अजेय है तब तक जब तक कि उसके विरुद्ध महिला ही खड़ी ना हो जाए। ठीक बात है, ये बहुत मार्मिक बात है, इसको समझना होगा। महिला की परतंत्रता का औजार महिला ही बनती है घर में। पुरुष तो रिमोट से चीजों को संचालित करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। बच्ची पर नियम, कायदे, कानून, अंकुश, दबाव कौन इंपोज करता है? मां करती है। बहू पर दंडात्मक हिंसाएं कौन करता है? सास उसमें जानी जाती है। तो महिला के विरुद्ध महिला खड़ा होना बंद करे तो महिला अजेय। और अंतिम बात मैं कहूंगा, जहां अंतिम टिप्पणी वो ये कि महिला को उपभोक्ता वस्तु बनाने से परहेज करिए। मेरी आपत्ति इस बात पर भी है कि अंडरवियर, बनियान से लेके शेविंग क्रीम तक के विज्ञापन में महिला क्यों? ठीक बात है। और वो भी बहुत भद्र ढंग से नहीं, विचित्र ढंग से आप उसको प्रस्तुत करते हैं। ये बेचने का सामान और खरीदने का सामान नहीं है। मंडी मत लगाइए। वो मंडी विज्ञापन में भी लगती है और वो मंडी सशरीर भी लगती है हिंदुस्तान के कई इलाकों में, जहां बच्चियां बेची और खरीदी जाती हैं। मैं दोनों के खिलाफ हूं। इस बाजारवाद को भी रोकना होगा और इसमें महिलाओं में भी एक चेतना होनी चाहिए कि करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आप अपने शरीर को बाजार के हवाले मत करिए। ठीक बात है, ये ठीक नहीं। ठीक बात है। इस उपभोक्तावाद ने, इस बाजारवाद ने भी स्त्री के सम्मान और सुरक्षा को ठेस पहुंचाई है, बहुत गहरे तक ठेस पहुंचाई है। इससे भी बचना होगा हमको। जी,
और जो बात आप कह रहे हैं, मैं इस पूरे कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, समाप्ति के पहले उन पंक्तियों की तरफ भी इशारा करना चाहूंगा। मैंने फेसबुक पे पढ़ा, कुछ एक अभिनेत्री है जो बड़े अपने भड़काऊ और उकसावे परिधानों के लिए और अपने बयानों के लिए जानी जाती है। उसने बहुत शर्मनाक बयान दिया। उसने कहा कि जो बलात्कार है ना, ये बलात्कार एक सडन सेक्स है, हाँ, एक औचक यौनाचार है। अब बताइए, जब महिलाएं इस तरह के भौंडे, बेतुके, भद्दे और शर्मनाक बयान देती हैं ना, तभी उनके खिलाफ उनका उत्पीड़न करने वालों का साहस बढ़ता है। 4 महिलाएं जब इस तरह के भौंडे बयान देती हैं, नाम देने की जरूरत नहीं है, 4 महिलाएं जब इस तरह के भौंडे बयान देती हैं ना, तो 4,000 पुरुष, 4 लाख पुरुष कई लाख महिलाओं का शोषण करने के लिए खुद को मोटिवेट होता मानते हैं। तो हमको यह भी समझना होगा, हम सिर्फ पुरुषों को यहां पर कोसें, गरियाएं, इससे भी कुछ नहीं होगा। महिलाओं को भी उनकी हद समझनी होगी, और सिर्फ महिलाओं को ही क्यों, हर किसी को उसकी हद समझनी होगी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। क्योंकि एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया डिसबैलेंस करेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। गाड़ी को स्मूथ चलना है, इन दोनों को समझना होगा। तो महिलाएं भी ऐसा बयान न दें, ऐसा काम न करें कि टीम इंडिया जीतेगी तो मैं मैदान पे ही न्यूड हो जाऊंगी। अब लीजिए, जीत गई टीम इंडिया। उल्लास जताने के सैकड़ों तरीके हैं। आप तो किस ढंग की उत्तेजना को बढ़ावा देना चाह रही हैं समाज में? हाँ, उकसावा नहीं। हर किसी को पता है कि जब पति पत्नी कमरे के भीतर होते हैं तो क्या होता है, लेकिन हम वो चौराहे पे नहीं करेंगे ना। हमको यहां पे समझना पड़ेगा, एक बहुत पतली सी लाइन है, उस लाइन को हमको समझना पड़ेगा। और जब तक हम वो लाइन नहीं समझेंगे, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उत्पीड़न होता रहेगा। हम महिला उत्पीड़न की बात इसलिए करते हैं अमिताभ जी कि महिला उत्पीड़न के मामले ज्यादा सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसे केस भी पता हैं जहां पे गर्ल्स हॉस्टल्स में, वर्किंग वुमेन पीजीज में पुरुषों के उत्पीड़न हुए। हम उनकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तादाद में कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। उत्पीड़न दोनों तरफ से होता है। एक बात और भी है, महिला की हिफाजत के लिए जो कानून बने ना वाजपेयी जी, हाँ, उन कानूनों के दुरुपयोग के भी हजारों हजार केस मैंने देखे। हाँ, मैं ये नहीं कहता वो कानून रहने चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी देखना चाहिए कि जो ढाल आपकी सुरक्षा के लिए कानून ने दी, उससे किसी का सिर मत फोड़िए। हाँ, ठीक बात। मैंने 80, 90 साल के बुजुर्ग तिहाड़ में बंद देखे दहेज के मामले में। 80, 90 साल के 498A जी जी। और मैंने लंदन में रहने वाली ननंद का गिरफ्तारी वारंट होते देखा, बेगूसराय में बैठी भाभी ने रिपोर्ट लिखा दी। तो ठीक बात है, इनको भी देखना पड़ेगा हमको। तो हमको ये समझना होगा कि जब तक नारी ही नारी की दुश्मन ना हो, घरेलू स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, कहीं पर भी किसी भी स्तर पर, तब तक महिला का शोषण कोई नहीं कर सकता। और हम इसी उम्मीद के साथ कि नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये होता हुआ हम देखें अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, तो इससे बेहतर शुभकामनाएं, इससे बेहतर हमारी प्रार्थना और कोई नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नमस्कार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इस समाज की जननी, एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूँ, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं, तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही
लड़कियों को भी संसार मिलाए। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ